श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 4 नीत के दोहे। ये बिहारी लाल जी का दूसरा शीर्षक है। तो नीत के दोहे में दोहा संख्या 9वां है। 8 तक आप पढ़ चुके। अब दोहा संख्या 9 है। 9 क्या है देखिए। दुसह दुराश प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत अमिल मावस रवि चंद। ठीक है, यही बिहारी लाल जी के नीति शीर्षक का 9वां दोहा है। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदू। ठीक। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंद। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ को सुनिए। दुसह, दुसह माने असह्य, बहुत अधिक दुख। दुराज, दो राजाओं के शासन में, प्रजान प्रजा को, बढ़े माने बढ़ना, दुख माने दुख, दंड माने संघर्ष, अंधेरो माने अंधेरा, जग माने संसार, करत माने करना, मिल माने मिल करके, मावस्य माने अमावस्या का दिन, रवि माने सूर्य और चंद्र माने चंद्रमा। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, दुसह
रविचंदु। फिर हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीत के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। ठीक, संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के नीत के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। फिर आप हेडिंग देंगे प्रसंग। अब प्रसंग को ध्यान से सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि दो राजाओं के शासन से प्रजा को अत्यधिक, दो राजाओं के शासन में प्रजा को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। या इस दोहे में बताया गया है कि एक ही देश में दो राजा होने पर, दो राजाओं के राजा होने पर प्रजा को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। कैसे? पहले ध्यान से सुन लीजिए। इस तरह से अधिक कष्ट उठाना पड़ता है कि दोनों राजा कर वसूली के चक्कर में, अपना खजाना भरने के चक्कर में अधिक रहते हैं। प्रजा के दुख दर्द पर, सुख दुख पर कम ध्यान देते हैं। सोचते हैं कि वो राजा है तो वो भी ध्यान दें, उनकी भी प्रजा है। वो सोचते हैं कि वो राजा है तो उनकी भी प्रजा है, वो भी अपना ध्यान दें, हम ही अकेले क्यों करें। समझ गए कि नहीं? तो यही आप प्रसंग में लिखेंगे कि इस दोहे में दो राजाओं के शासन से उत्पन्न प्रजा के कष्टों का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद हेडिंग आप देंगे व्याख्या। अब व्याख्या ध्यान से सुनिए। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। कवि कह रहा है कि एक ही देश में दो राजाओं के राजा होने पर या दो राजाओं के शासन में प्रजा को अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से जैसे कि सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रकाश देने वाले हैं, दोनों संसार को प्रकाशित करने वाले हैं, लेकिन अमावस्या के दिन दोनों एक ही राशि पर स्थित होकर के संपूर्ण संसार को अंधेरे अर्थात दुख में डाल देते हैं। ठीक, व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि एक ही देश में दो राजाओं के राजा होने पर प्रजा को उसी प्रकार से अधिक कष्ट उठाना पड़ता है जैसे कि सूर्य और चंद्रमा दोनों संसार को प्रकाशित करने वाले हैं, दोनों प्रकाश देने वाले ग्रह हैं, लेकिन अमावस्या के दिन एक ही राशि पर स्थित होकर के संपूर्ण संसार को अंधेरे अर्थात दुख में डाल देते हैं। ठीक, व्याख्या के बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य।
काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 सुनिए। इस दोहे में बताया गया है कि अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा दो राजा के प्रतीक, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं, ऐसा सूर्य ग्रहण के समय में होता है। तो काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे, उसको फिर ध्यान से सुनिए कि इस दोहे में बताया गया है कि अमावस्या की रात्रि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आ जाते हैं, ऐसा सूर्य ग्रहण के समय में होता है। फिर नंबर 2 में आप लिखेंगे कि इस दोहे में बताया गया है कि दोहरा शासन यानी कि 2 राजाओं का शासन प्रजा के लिए कष्टदायक होता है। इस दोहे में बताया गया है कि दोहरा शासन प्रजा के लिए अधिक दुखदायी होता है। नंबर 3 लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 3 में लिखेंगे कि इस दोहे की भाषा ब्रज है। नंबर 4 यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है। यह पद्य दोहा छंद में लिखा गया है। नंबर 5 इस दोहे में शांत रस है। 5वें में लिखेंगे कि इस दोहे में शांत रस है। नंबर 6 इस पद्य में श्लेष अलंकार है। ठीक, 6वें नंबर में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्लेष अलंकार है। तो यह रहा बिहारी लाल जी का भक्ति शीर्षक का 9वां दोहा। अब अगला दोहा हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे।